दोस्तों, शेयर बाजार आज जो है वो बच गया। कहीं ना कहीं जो है अमेरिकी बाजार में काफी जबरदस्त गिरावट जो हुई थी उससे हमारा बाजार आज जो है बच गया, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स रिकवर कर गए हैं। ग्लोबल मार्केट्स भी जो है थोड़े जो है नॉर्मल रहे हैं। और आपको पता है रिजल्ट सीजन की शुरुआत हो चुकी है। काफी कंपनीज के रिजल्ट्स आ रहे हैं। हर दिन जो है 3 से 4 अच्छी कंपनियों के रिजल्ट आ रहे हैं और काफी कंपनियों के ऐसे भी रिजल्ट्स आ रहे हैं। और उसी रिजल्ट्स के दम पर काफी स्टॉक्स में जो है हर प्रकार की मूवमेंट देखने को मिल रही है। आज एक स्टॉक जो है अच्छी कंपनी जो है जबरदस्त वो जो है पिट गई, वो जो है 6% गिर गई। तो सारी चीजों पर जो है चर्चा करेंगे। और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एनएसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव में। जो नए लोग आए हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, वो टीके मनी सर्च कर सकते हैं और वो टेलीग्राम पर जा सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक जो है वो बहुत ही जबरदस्त वीडियो जो आप लोगों को पसंद आ रही है, टेक्निकल एनालिसिस क्लास की वीडियो जो है पार्ट 3 सपोर्ट रेजिस्टेंस की नहीं देखी है, फ्री टाइम में देख सकते हैं। आधे घंटे की वीडियो इसलिए फ्री टाइम में देखिए, ऐसे देखने से कोई फायदा नहीं है। तो सुकून से शाम में या रात में जब भी आप वो वीडियो देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा। तो यहाँ पर जो है पहला जो स्टॉक है, अच्छा यही वो स्टॉक है जो आज बहुत जबरदस्त गिरावट इसने दिखाई है। मेरे ख्याल से निफ्टी का टॉप लूजर रहा है। अच्छी कंपनी है, ब्रिटानिया की मैं बात कर रहा हूं। देखिए बहुत ही हाई क्वालिटी कंपनी है। अगर आप फंडामेंटली देखेंगे अच्छी कंपनी है। अगर आप देखेंगे वहां पर मैनेजमेंट क्वालिटी या जो इनका लॉन्ग टर्म ग्रोथ रहा है अभी तक अच्छा रहा है। यहाँ पर जो है पी रेशो के हिसाब से जो है काफी सस्ती तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप एवरेज कह सकते हैं। और एफएमसीजी क्षेत्र की कंपनी है तो आपको पता है एफएमसीजी स्टॉक्स को मार्केट ज्यादा वैल्यू करता है। अच्छा गिरावट क्यों हुई है, ये बहुत ही बड़ा सवाल आपका है। सर रिजल्ट तो अच्छे आए, देखिए 23% जो है ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट बढ़ा है। 495 करोड़ का प्रॉफिट है, लेकिन उसके बाद भी जो है क्यों ऐसी गिरावट देखने को मिली है। सेल्स में क्या कोई कमी आई है? मेरे ख्याल से नहीं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी जो है वो 12% के आसपास इंक्रीज हुए हैं। यानी अगर आप ओवरऑल रिजल्ट देखेंगे तो यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स ही दिख रहे हैं। तो फिर ये सवाल है सर क्यों गिरावट आई है यहाँ पर जो है अच्छे रिजल्ट्स के बावजूद। ये स्टॉक रॉकेट बन चुका था। ये 2000 के आसपास था जब मेरे ख्याल से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था। ये डबल हो चुका है। तो ट्रेडर्स ने बहुत प्रॉफिट किया यहाँ पर। जो शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने भी काफी प्रॉफिट किया है। तो अक्सर होता है ऐसा कि यहाँ पर जो है काफी प्रॉफिट के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, लेकिन यहाँ पर जो है आपको पता है फंडामेंटली तो कंपनी अच्छी है। टेक्निकल बहुत जरूरी होते हैं। क्या सपोर्ट आया है? अच्छा एक सपोर्ट दिख रहा है 3500 के आसपास। ये सपोर्ट एक है बिल्कुल। ये सपोर्ट आप देखिए, ये एक स्विंग लो था, इस स्विंग लो के आसपास है। अगर आप यहाँ पर चेक करें और 3500 का जो लेवल है एक सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर आप टेक्निकली 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाएंगे तो 3430 के आसपास है। यानी 3400 से 3500 जो रेंज है एक सपोर्ट का काम कर सकता है। ब्रिटानिया के लिए अच्छी कंपनी है, हाई क्वालिटी कंपनी है, लॉन्ग टर्म का स्टॉक है, कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है। और मेरे ख्याल से सपोर्ट के आसपास जो है यहाँ पर जो है ये सपोर्ट लेकर के घूमने का प्रयास कर सकता है। अब अगर प्रयास करेगा उस प्रकार जो है हम जो है डिस्कशन आगे करेंगे। तो यहाँ पर जो है देखिए यूनिलीवर के पास जाते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर अच्छा रिजल्ट्स आए आज ही दोपहर में। आपने देखा होगा रिजल्ट जो है ठीक है। कहीं ना कहीं जो रिजल्ट्स से कुछ लोग निराश हुए थे और स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी। मैंने रिकवर तो करेगा, यूनिलीवर है। यूनिलीवर जो यहाँ पर रिकवर आज कर चुका है, तकरीबन फ्लैट क्लोजिंग है। देखिए फंडामेंटली आपको पता है अच्छी कंपनी है, कोई बोलने की जरूरत नहीं है। पी रेशो के हिसाब से अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से 60 के आसपास की पी रेशो है। अच्छा प्रॉफिट जो अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं जो है प्रॉफिट्स इनके जो हैं वो इंक्रीज हुए हैं। मेरे ख्याल से जो है आपका प्रॉफिट जो है यहाँ पर 9% के आसपास जो है प्रॉफिट इंक्रीज हुए हैं। 2009 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट हुए हैं। और जो यील्ड है इन्होंने जो डिविडेंड यील्ड ये देते हैं 14 रुपीज के आसपास की इन्होंने यील्ड दी है। और यहाँ पर अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो यहाँ पर परफॉर्मेंस जो है ये ठीक रहा है। और मेरे ख्याल से वॉल्यूम ग्रोथ जो है कुछ 1% के आसपास है। यहीं से थोड़ी लोगों को निराशा थी, क्योंकि जनरली यूनिलीवर जो है वो 5% के आसपास मेरे ख्याल से वॉल्यूम ग्रोथ दिखाता है। देखिए पर इस एनवायरमेंट में
इस हालात में मेरे ख्याल से ये बुरे रिजल्ट्स नहीं है, ठीक ठाक रिजल्ट्स हैं। और टेक्निकली यूनिलीवर जब सपोर्ट के आसपास आया था 2020 के आसपास, और हमने टेलीग्राम पर आपको कहा भी था यूनिलीवर सपोर्ट पे आ गया, अच्छा स्टॉक यहाँ से घूमने वाला है, और आपने देखा घूम करके ये जा चुका है। लेकिन अब सपोर्ट तो हमने देख लिया, सपोर्ट से बाउंस बैक। एक लेवल हम चेक कर लेते हैं, देखिए चार्ट्स पर ये 2200 के आसपास का कुछ लेवल है। देखिए अगर ये 2200 को निकाल करके टिकने लग जाए यूनिलीवर, तो फिर 2400 आसपास जा सकता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, टेक्निकली 2200 के ऊपर जाएगा तभी जो है ये 2400 आसपास जाएगा। लेकिन अगर यूनिलीवर 2200 के रेजिस्टेंस को नहीं निकाल पाता है, जो रेजिस्टेंस जोन आपको दिख रहा है, तो मेरे ख्याल से यूनिलीवर एक रेंज में फंसा रहेगा। रेंज क्या है? 2000 सपोर्ट, 2200 रेजिस्टेंस, जो 200 पॉइंट का जो एरिया है, मेरे ख्याल से इस दायरे में जो है ये फंसा रहेगा जब तक जो है ये इस रेंज को तोड़ नहीं देता है, रेजिस्टेंस को तोड़ के टिक नहीं पाता है। और वॉल्यूम आ जाएगा तोड़ते हुए तो काफी मजा आ जाएगा, तब तो जो ऊपर की तरफ जाने की संभावना काफी इंक्रीज हो जाएगी। फंडामेंटली आपको पता है कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, बाय ऑन डिप्स वाला स्टॉक है। आरती ड्रग्स देखिए एक और रॉकेट स्टॉक है। आरती ड्रग्स ने इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स, हर किसी के जो है यहाँ पर काफी जो है प्रॉफिट बनाए हैं। अगर आप देखें फंडामेंटली तो यहाँ पर ठीक है, ना ज्यादा महंगा है, और कहीं ना कहीं जिस सेक्टर में है, इस सेक्टर में भी जो काफी बाहर है, और कहीं ना कहीं ये जो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आती है ड्रग्स ने दिखाई है, एक मल्टी बैगर अभी तक साबित हुआ है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं जो है जो गिरावट ऊपर में देखने को मिली आरती ड्रग्स में, अब एक दायरा बना हुआ है। टेक्निकली मैं ज्यादा बात करूंगा, फंडामेंटली आपको पता है कि ठीक कंपनी है, इसमें कोई शक नहीं है, रॉकेट बन चुकी है तो अच्छी कंपनी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप अगर एक लेवल देंगे, ये जो लेवल आपको दिख रहा है मेरे ख्याल से 670 के आसपास का जो लेवल है, ये जो स्विंग लो है, जब तक ये स्विंग लो नहीं टूटता है मेरे ख्याल से तब तक संभावना है कि आरती ड्रग्स एक बार ऊपर की तरफ फिर से प्रयास कर सकता है 900 के आसपास। लेकिन अगर स्विंग लो टूटते हैं और शॉर्ट टर्म में पेन हो सकता है, इस चीज को आप जरूर याद रखिएगा। और मेरे ख्याल से आप एक बार चेक कीजिएगा आरती ड्रग्स से कुछ रिजल्ट भी आ रहे हैं क्या, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने जब देखा ट्रेडिंग के वक्त कुछ इवेंट करके वहां पर जो है लिखा रहा था, तो मेरे ख्याल से हो सकता है रिजल्ट या कुछ चीजें हो सकती है, कॉर्पोरेट एक्शन जो है आप एक बार जरूर चेक कीजिएगा। हो सकता है आज या कल कुछ रिजल्ट या कुछ कॉर्पोरेट एक्शन हो सकते हैं, मुझे नहीं पता है, लेकिन आप देख सकते हैं। और यहाँ पर बड़ी मूवमेंट दिखाता है स्टॉक रिजल्ट्स के आसपास, इसका आप जरूर ध्यान रखिएगा। और अगर कुछ ऐसी मूवमेंट आती है तो हम जो है टेलीग्राम पे भी डिस्कस कर सकते हैं। ऐसे थोड़ा मैं आजकल एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन हम डिस्कशन करेंगे अगर यहाँ पर मौका मिलता है तो। आरती ड्रग्स फंडामेंटली ठीक है, लेकिन टेक्निकली थोड़ा दायरे में फंसा हुआ है, काफी भाग चुका है, तब एक कंसोलिडेट हो रहा है कुछ समय तक जो है, उसके बाद नई चाल के लिए जो है ये तैयारी कर रहा है। अच्छा, आलोक इंडस्ट्री देखिए अगला जो स्टॉक है, आलोक इंडस्ट्रीज का स्टॉक है। देखिए आलोक इंडस्ट्रीज का स्टॉक जो है मेरे ख्याल से आज जो है इसने पार्टिसिपेट नहीं किया है। जो मार्केट की रैली थी, एक छोटी सी मिनी रैली थी, 50-50 एडवांस डिक्लाइन रेशियो था, तो उसमें यहाँ पर आलोक इंडस्ट्रीज जो है वो मेरे ख्याल से 3.9% नीचे की क्लोजिंग दी है। यहाँ पर एक वक्त जो है ये नीचे के लेवल छू रहा था, लेकिन जो है वहां से एक बाउंस बैक आई है। लोअर सर्किट लगने वाला था मेरे ख्याल से 3 बजे के आसपास, लेकिन वहां से एक बाउंस बैक आया है और 3.95% ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 21.7 के आसपास ये जा चुका था, वहां से एक बाउंस बैक देखने को मिला है और 3.9% के आसपास की एवरेज क्लोजिंग हुई है यहाँ पर आलोक इंडस्ट्रीज में। देखिए एक चीज हमें देखना बहुत जरूरी है, क्या वॉल्यूम इंक्रीज हुए हैं, कुछ ज्यादा वॉल्यूम हुए हैं क्या? देखिए वॉल्यूम तो इंक्रीज नहीं हुए हैं, 9 मिलियन के आसपास के वॉल्यूम है, 9.3 मिलियन के आसपास के वॉल्यूम है। तो इस प्रकार के अगर वॉल्यूम है तो ये कोई ज्यादा जो है गौर करने ऐसी चीज नहीं, जब तक वॉल्यूम बहुत ज्यादा इंक्रीज ना हो। क्योंकि एवरेज वॉल्यूम क्या है इसकी आप देख सकते हैं, 1.5 करोड़ के आसपास की एवरेज वॉल्यूम है, और अगर 9.3 मिलियन एवरेज वॉल्यूम हुए हैं आज जो वॉल्यूम है, इसका मतलब ये एवरेज वॉल्यूम से कम वॉल्यूम है। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि ये जो बहुत ज्यादा हमें ध्यान देनी हो। एक चीज हम जरूर देख सकते हैं कि क्या कोई डील हुई है, कोई ब्लॉक डील टाइप की चीज जो है, नहीं कोई ब्लॉक डील तो यहाँ पर नहीं दिख रही, क्योंकि अनाउंसमेंट में अक्टूबर 15 जी नहीं, किसी भी प्रकार की कोई ब्लॉक डील इस वक्त जो है आलोक इंडस्ट्री के स्टॉक में नहीं दिख रही है। तो यहाँ पर अगर हम चार्ट पे जाकर के देखें, देखिए एक चीज मैं डिस्क्लेमर हमेशा देता हूँ, वैसे हमारे लेवल्स तकरीबन सही हुए हैं। आपने देखा आलोक इंडस्ट्रीज में जो हमने जो है 26-28 के पहले जो है सपोर्ट से जो कहा था 40-45 का रेजिस्टेंस जोन टारगेट, वो भी सही हुआ। फिर हमने कहा कि नहीं अभी जो है रुकना है, और फिर सपोर्ट ब्रेक होगा 26-28 का, वो ब्रेक भी हुआ। और फिर 18 के आसपास हमने जो टेलीग्राम पे अपडेट भी किया था आपको कि वहां से जो है एक 25 के आसपास का जो रेजिस्टेंस टारगेट है, क्योंकि 26-28 जो है रेजिस्टेंस जोन बन चुका है, वो भी अचीव हुआ है। लेकिन एक डिस्क्लेमर जरूर मैं दूं, ये देखिए टेक्निकल एनालिसिस करना सर्किट स्टॉक्स में और मोमेंटम स्टॉक्स में काफी कठिन होता है। तो सिर्फ हम प्राइस एक्शन और वॉल्यूम पे ही जो है ध्यान दे करके कुछ जो है निर्णय लेते हैं, याद रखिएगा इस चीज को। तो प्राइस एक्शन वॉल्यूम देख करके देखिए अभी बड़ी
सीधी सी चीज चल रही है, रेंज में फंसा हुआ है सपोर्ट रेजिस्टेंस के, जो 18-20 का सपोर्ट जोन है और 26-28 का रेजिस्टेंस जोन है। तो 1820 इज द सपोर्ट जोन, 2620 इज द इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन। ये तक करीब वाले सपोर्ट रेजिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ। ये जब तक इस दायरे में रहता है, और मेरे ख्याल से इस दायरे में रहना चाहिए कुछ समय और, जब तक कि जो है रिजल्ट्स ना आ जाए या फिर कोई कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट ना हो जाए या कोई गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज ना हो, जो मैं आपसे पहले भी कह रहा हूँ, तब तक जो ये दायरा बरकरार रहना चाहिए। जो दायरा है 10 पॉइंट के आसपास का, इस दायरे में जो ये घूमते रहेगा मेरे ख्याल से, जब तक देखिए जैसे ही कुछ वॉल्यूम हो जाए तो इसका मतलब है, और वॉल्यूम के साथ प्राइस ऊपर बंद होने लग जाए और अपर सर्किट अगर लग जाए, तब आप उम्मीद करिए कि रेजिस्टेंस निकलने की संभावना है। और वॉल्यूम कितने, वो मैंने आपको बताया था जिन्होंने पिछली वीडियो देखी है, कि कितने वॉल्यूम चाहिए आपको जो है रेजिस्टेंस ब्रेक करने के लिए, याद रखिएगा उस चीज़ को। और यहाँ पर जो अगला स्टॉक है, एक सरकारी कंपनी है एनटीपीसी। देखिए एनटीपीसी देखिए एक ऐसी कंपनी है, कहीं ना कहीं अगर आप गवर्नमेंट ओन्ड स्टॉक्स को देखेंगे तो ना एनटीपीसी जो है वो थोड़ी ठीक कंपनी रखती है। देखिए बाकी पीएसयू स्टॉक जो है वो उतने अच्छे नहीं है, गवर्नमेंट ओन्ड जो कंपनीज है बाकी जो है, उन्होंने इन्वेस्टर्स के वेल्थ जो है बहुत डिस्ट्रॉय किए हैं। अच्छा एनटीपीसी ने भी क्या किया है, इन्वेस्टर्स के वेल्थ उतने डिस्ट्रॉय नहीं किए जितने बाकी ने किए हैं। तो अगर आप फंडामेंटली कहेंगे तो इस भाव के आसपास जो यील्ड ये दे रहे हैं, यूटिलिटी स्टॉक है तो यील्ड तो देंगे ही, तो यील्ड ठीक है इस भाव के आसपास पर। और मेरे ख्याल से जो एनटीपीसी का जो स्टॉक है इस भाव के आसपास बुरा नहीं है, इस चीज़ का आप याद रखिए। कहीं ना कहीं जो है फंडामेंटली चीप नज़र जरूर आ रहा है, चाहे वो एनटीपीसी हो चाहे जो इनके साथी पावर ग्रिड है। ऐसे मुझे पावर ग्रिड ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि टेक्निकली वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है एनटीपीसी के मुकाबले। बाकी दोनों एक प्रकार के स्टॉक हैं, एक प्रकार से ही काम करते हैं, यूटिलिटी स्टॉक है दोनों, चाहे एनटीपीसी हो चाहे पावर ग्रिड हो। और एनटीपीसी एक बार हम चार्ट लगा के देख लें कि ये क्या कोई सपोर्ट रेंज कुछ दिख रहा है। सपोर्ट ढूंढने में दिक्कतें जरूर हो रही है। सपोर्ट है 74-75, ये जो जोन आपको दिख रहा है पुराना स्विंग लो, ये आप देखिए ये सपोर्ट का काम करेगा। पुराना जो स्विंग लो जो कोरोना वायरस के टाइम जो लगा था मार्च में मेरे ख्याल से, वो सपोर्ट का काम करेगा। यानी 75-80 सपोर्ट जोन के आसपास आ गया है एनटीपीसी। और मेरे ख्याल से अगर इसे घूमना है तो इसे सपोर्ट बचाना पड़ेगा, तभी जो है ये ऊपर की तरफ की जो है चाल दिखा सकता है। अगर ऐसा ना हो तो एनटीपीसी जो है फिर जो है यहाँ पर जो है थोड़ा पेन दे सकता है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ऐसे यील्ड ये सारी चीज़ें देता है पर ग्रोथ स्टॉक नहीं है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ये जो है यील्ड वाला स्टॉक है और जो है ट्रेडर्स डिप्स में, काफ़ी बड़े डिप्स में लेते हैं और फिर अगर स्विंग आए तो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। देखिए टीवीएस मोटर, ये ऑटो स्टॉक जो है वो रॉकेट बन चुके हैं, लेकिन टीवीएस मोटर कहीं ना कहीं उस प्रकार से नहीं चला है जैसे हीरो और बजाज ऑटो चले हैं, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। देखिए टीवीएस मोटर जो स्टॉक है एक मल्टीबैगर साबित हुआ था पहले, अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से बहुत 50 के आसपास कुछ हुआ करता था, 550-600 गया। इस वक्त जो है ये दायरे में फंसा हुआ है। सपोर्ट फंडामेंटली देखिए लॉन्ग टर्म का स्टॉक ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए व्हीकल सेक्टर में है, जो एक मैनेजमेंट अच्छा है तो इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप टेक्निकल्स पर जा करके देखें तो मेरे ख्याल से 430-425 इसके आसपास एक सपोर्ट जोन दिख रहा है और रेजिस्टेंस जो है वो 480 के आसपास है, 475-480 के आसपास। तो एक 50 पॉइंट का दायरा जो है ये बना हुआ है आपके जो है टीवीएस मोटर के स्टॉक में। दायरे को जिस तरह भी तोड़ेगा एक अच्छी मूव दे सकता है। ऐसे अगर आप देखें चार्ट को तो काफ़ी समय से जो है यहाँ पर जो है कंसोलिडेशन हो रहा है, काफ़ी समय से रेंज बाउंड मूवमेंट दिख रही है, तो एक बड़ी मूवमेंट आने की संभावना है। और मेरे ख्याल से रिजल्ट्स आए या कुछ ऐसा एक्शन हो तो वो बड़ी मूवमेंट आ सकती है। लॉन्ग टर्म के लिए टीवीएस मोटर कोई ख़राब स्टॉक नहीं है, ठीक स्टॉक है। ऐसे हीरो, बजाज, टीवीएस मोटर, मारुति, एमएनएम, ये सारे जो है ठीक हैं। एक अच्छी डिप में जो है इन्वेस्टर्स लेते हैं अपने पोर्टफोलियो में, ठीक स्टॉक है। कहीं ना कहीं अब जो है दिवाली आसपास सेल्स भी इंक्रीज होने वाली है, कहीं ना कहीं फेस्टिवल सीजन आ रहा है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और यहाँ पर इस प्रकार के जो स्टॉक्स हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स हों, इस प्रकार के जो आपके ऑटो स्टॉक्स हों, तो इनमें जो है कहीं ना कहीं जो है फंडामेंटली भी ठीक रहेगा। यहाँ पर स्थिति सुधरेगी, जो वायरस के कारण दिक्कतें हुई है तो यहाँ पर चीज़ें जो है सुधर सकती है। इस प्रकार के स्टॉक्स में आपका जो है चाहे ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स हों, चाहे आपके जो है कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स हो, यहाँ तक कि बाकी कंपनीज को भी जो है बैंकिंग स्टॉक्स में भी सुधार आने की जो है संभावना दिख रही है। और कहीं ना कहीं जो है इकोनॉमी जो है ठीक तरफ जा रही है और वायरस का कर्व नीचे जा रहा है, इकोनॉमी का कर्व थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है।
ऑल्सो डिस्क्लेमर, आपको पता है ये वीडियो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई गई थी, तो कृपया अपने वित्त सरकार से संपर्क करें। कोई फैसले बाजार में अनेक प्रकार के जोखिम में थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।